हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी इस चैनल पे मैं साइंस के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 11 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर में जो कंसेप्ट्स है उनको डिस्कस। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 11.1 करने वाले हैं विच इज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक मीन। ओके, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? यहाँ पे कुछ एक डेफिनेशन लिखा है मैंने। द एवरेज इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन इन स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज। मतलब स्टैटिस्टिक्स की जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो हमारा एवरेज होता है उसे ही क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। अभी एवरेज मतलब क्या? तो देखो, सपोज आपको 5 सब्जेक्ट्स है आपके सिलेबस में, जैसे कि एक क्या है, मैथ्स है जो एग्जाम में 100 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, फिर दूसरा सब्जेक्ट है साइंस, जो साइंस आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है? ये भी 100 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। वही अगर आपके इंग्लिश है तो इंग्लिश कितने मार्क्स के लिए? इंग्लिश भी सपोज 100 मार्क्स के लिए। फिर दूसरा आता है मराठी, मराठी जो है मराठी भी 100 मार्क्स के लिए। एंड लास्ट सब्जेक्ट हम ले लेंगे सपोज सोशल साइंस। ओके, हिस्ट्री ले लेते हैं, तो हिस्ट्री जो है ये भी आपको 100 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मतलब टोटल पेपर में कितना है? 500 मार्क्स। ओके, अभी आपको 100 में से 100 तो नहीं आएंगे ऑब्वियसली मैथ्स में, तो सपोज मैथ्स में आते हैं 90 मार्क्स, साइंस में आ जाते हैं कितने? 80 मार्क्स, इंग्लिश में आते हैं 80 मार्क्स, इसमें आ जाते हैं सपोज मराठी में 70 और हिस्ट्री में आ जाते हैं फिर से 90 मार्क्स। ओके, ऐसे कुछ तो आपको मार्क्स आए हैं। अभी अगर मैंने आपको बोला कि आप मुझे आपका एवरेज स्कोर निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे? एवरेज मतलब क्या होता है? जितने मार्क्स आपको मिले हैं, ओके, जितने भी मार्क्स आप लोगों को मिले हैं, आपको क्या करना है? इन सब का एडिशन करना है और उसे डिवाइड करना है बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब क्या करना पड़ेगा? एवरेज जो है, एवरेज मार्क्स कैसे निकलेंगे? ये सब सब्जेक्ट देखो, 80 प्लस 90 सॉरी 90 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 90, ये सब का एडिशन किया एंड डिवाइड किया किससे? बाय द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो इसको क्या कर दिया? 5 से डिवाइड कर दिया। देखो क्या हो गया, इसका एडिशन कितना होगा? 8 24 832 और ये 40 आणि 410। ओके, 410 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे कुछ आता है। अभी अगर ये 410 को आप इससे करो, इसको अगर ये किया तो ये कितना हो जाता है? 82। मतलब आपके एवरेज मार्क्स कितने हैं? हर सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स है 82। ओके, अभी ये अगर इजी ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्टली इसे ऐसे इस मेथड से कर सकते हैं। बट वही अगर मैं आपको बहुत सारे नंबर्स दूं और उनका बहुत सारा एडिशन करके फिर उसको डिवाइड करना है, तो ये जो मेथड है इससे ये क्या होगा? ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। और ये जो मीन वाली जो कंसेप्ट है, मतलब ये जो एवरेज स्टैटिस्टिक्स वगैरह ये जो पूरा कंसेप्ट है ना, ये आपको 8th में इसका बस स्टार्टिंग है। ये चीज आपको 8th में भी यूज होने वाली है, 9th में भी, 10th में भी, 11th और 12th, 5 साल तक आपको यही चीज करनी है। तो 8th में तो चलो छोटे छोटे नंबर से वहां तक ठीक है, बट 9, 10th में, 11, 12th में तो नंबर्स बड़े हो जाएंगे, फिर इनका एडिशन वगैरह करना और मुश्किल होगा। तो वही एडिशन और वो सब करने के लिए इसका एक फॉर्मूला है। अभी वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। उसके पहले एक एग्जांपल सपोज ले लेते हैं। क्या है कि ऐसे देखो, मैंने बहुत सारे अलग अलग ऐसे नंबर्स लिखे हैं। यहाँ पे भी ये नंबर्स तो वैसे छोटे ही है, बट फिर भी देखो यहाँ पे ऐसे अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि इसका एवरेज निकालो, तो आप 2 + 3 + 4 + ये ऐसा सब करते जाओगे, फिर कितने नंबर है उनको डिवाइड करोगे। तो ये क्या है? इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और चांसेस है कि ये प्रोसेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? एक मीन का मेथड यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला देखो क्या है। उसका फॉर्मूला यहाँ पे ये है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन n। तो अब ये fi क्या होता है, xi क्या होता है, ये समझते हैं। ओके, सपोज ये सारे है ना, ये हम इनको एक मार्क्स कंसिडर कर लेते हैं। ओके, एक क्लास में कितने इतने कुछ तो स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने क्या किया है, उनका 10 में से ये वाला स्कोर है किसी सब्जेक्ट में, तो अभी हम इसको कंसिडर करेंगे मार्क्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मार्क्स और उसी को लिख देंगे xi।
ओके जो चीज दी हुई है वो क्या है, मार्क्स दिए हुए हैं बच्चों के, तो वो लिख दिया हमने मार्क्स और उसको लिख दिया XI से डिनोट कर दिया। अभी इस वाले में हम लिखेंगे टैली, क्या लिखेंगे, टैली, टैली मार्क्स उसे बोलते हैं, फिर टैली मार्क्स लिखेंगे। यहाँ पे हमें क्या लिखनी है, तीसरी चीज, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्या थे, कुछ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जिनको हर एग्जाम में मतलब उनको 10 मार्क्स में से इतने मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसी को डिनोट करेंगे FI से। FI मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ओके फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हम लिखेंगे FIXI ऐसे। अभी FIXI क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो क्या करना है, ये देखो क्या क्या नंबर्स है, ये सारे लिख दो। 2 है यहाँ पे, इन नंबर्स में क्या क्या है, 1 है क्या यहाँ पे, अच्छा 1 भी है, तो सबसे पहले किसी बच्चे को तो 1 मार्क भी मिला है, ओके तो वो 1 लिख दिया। फिर कुछ बच्चे हैं जिनको 2 मार्क मिले हैं, किसी को 3 भी मिले हैं, 4 भी मिले हैं, 5 मिले हैं, 6 मिले हैं, ओके मैक्सिमम कितना है, 6 मार्क्स मिले हुए हैं, वो लिख दिया। अभी ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 1 मार्क मिला है, वो देखो कितने बच्चे हैं जिनको 1 मार्क मिला है, यहाँ पे ये 1 और ये 1, मतलब ऐसे 2 बच्चे हैं जिनको कितने मार्क्स मिले हैं, 1 मार्क मिला है। फिर ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको कितने मार्क्स मिले हैं, 2 मार्क्स मिले हैं, तो देखो 1 2 3 4, ऐसे 4 बच्चे हैं जिनको कितने हैं, 2 मार्क्स मिले हुए हैं। 3 मार्क्स वाले कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 बच्चों को कितने हैं, 3 मार्क्स है। फिर वही 4 मार्क्स वाले देखो कितने हैं, ये 1 हो गया, 2 और 3, ऐसे 3 बच्चे हैं जिनको कितने हैं, 4 मार्क्स मिले हुए हैं। और 5 मार्क्स वाले कितने हैं, एक बच्चे को 5 मार्क है और एक बच्चे को 6 मार्क है, तो ये यहाँ पे लिख दिया। मतलब मार्क्स लिखे उस साइड में, यहाँ पे लिखा कि वो मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, वो लिख लिया। अभी टैली मार्क्स देखो क्या होता है, अगर आपको 1 लिखना है तो हम उसे कैसे लिखते हैं, ऐसे, बट वही टैली मार्क्स की जो नोटेशन होती है उसमें 1 को एक लाइन ऐसे लिखाया जाता है। फिर वही 2 अगर आपको लिखना है तो 2 को कैसे लिखेंगे, 2 लाइन। 3 अगर लिखना है तो 3 को लिखेंगे 1 2 3 ऐसे 3 लाइन। 4 अगर लिखना है तो 4 को लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे 4 लाइन। बट वही अगर आपको 5 लिखना है तो आपको 5 को कैसे लिखना पड़ेगा, देखो 1 2 3 4, 4 तो हो गया, 5 वाला जो होता है वो ऐसे इसके ऊपर से क्रॉस होता है। वही अगर 6 लिखना है तो 6 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ओके। फिर यहाँ से फिर से ऐसे बढ़ते जाएगा और वैसे हम नंबर्स को डिनोट करते हैं। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो टैली मार्क्स है यहाँ पे क्या लिखना है, ये वाले जो नंबर्स होते हैं ना इनको टैली मार्क्स वाले फॉर्म में लिखना है। मतलब यहाँ पे क्या करना है, 2, फिर यहाँ पे 4 मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे 4 मतलब 1 2 3 4, फिर ये कितना है 3, फिर ये 1 और फिर ये 1, ऐसे हो गया। अभी FIXI मतलब क्या है, यहाँ पे FI.XI भी हो सकता है या फिर सिर्फ FIXI भी हो सकता है। तो FI.XI मतलब आपको क्या करना है, ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई बाय ये वाला कॉलम और इनकी वैल्यूज लिखनी है। मतलब क्या, 1 into 2 दैट इज 2, 2 into 4 दैट इज 8, 3 4s are 12, 4 3s are 12, 5 1s are 5 and 6 1s are 6। ये 6 into this, 6 5 into this, ऐसे आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है, ओके। फिर ये आ गया FIXI वाला कॉलम। अभी क्या करेंगे, सिर्फ 2 चीजों की एडिशन करनी है। क्या, ये पूरा जो कॉलम है इस पूरे कॉलम की एक एडिशन करनी है और इस वाले पूरे कॉलम की एक एडिशन करनी है। और ये वाला जो कॉलम होता है जिसमें हम FI लिखते हैं, उस FI वाले कॉलम की जब हम एडिशन करते हैं तो उसे डिनोट किया जाता है कैपिटल N से, ओके। देखो तो ये कैपिटल N क्या हो गया, N इज इक्वल टू 2 + 4 दैट इज 6, 6 + 4 10, 11 12 13 14 15, तो ये क्या बन गया, N इज इक्वल टू 15, ओके। वही FIXI जब हम पूरे FIXI की जब एडिशन करते हैं तो उसे डिनोट किया जाता है इससे, समेशन ऑफ FIXI। ये जो है ना ऐसा, ये वाला जो एरो होता है, ये जो डिजाइन है इसे बोलते हैं
समेशन ऑफ, क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ, मतलब ये जितनी भी वैल्यूज है इन सब की हमने क्या की, एडिशन की। तो देखो एडिशन अगर करेंगे तो क्या होगा, 8 + 2 10 + 12 मतलब कितना हो गया 22, फिर ये कितना हो गया 34, फिर 34 + 6 कितना हो जाता है हमारा, 34 + 6 40 और ये 45, तो ये कितना बन गया 45। मतलब अभी हमारे पास एफ एन की भी वैल्यू है और हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इसकी भी वैल्यू है, दो वैल्यूज है। अब ये चार्ट जो है ना ये मैं इसलिए बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में या फिर पेपर में आपको कुछ भी ऐसे वाला भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सरसाइज में भी पूछ सकते हैं कि ये टेबल बनाओ, और ये जो टेबल होता है उसे क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी टेबल। इसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल। तो वो आप लोगों को बोलेंगे, कुछ तो ऐसे नंबर्स दिए हुए रहेंगे और वो आपको बोलेंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बना के बताओ, तो आपको तब क्या करना रहेगा, ये चीज बनानी है। इसके लिए ये बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखना। अभी हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू और समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू है। अभी हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। तो मीन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। मतलब एफ आई एक्स आई में जो वैल्यू थी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई उसकी वैल्यू ऊपर लिखनी है, उसके डिनोमिनेटर में क्या करना है, एन की वैल्यू लिखनी है। तो देखो क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या थी हमारी 45 और मीन जो एन की वैल्यू है वो क्या थी 15। तो मीन इज इक्वल टू दिस। अभी अगर आप 15 3 जा कितना होता है 45 होता है, 15 3 जा 45, देयरफॉर मीन इज इक्वल टू कितना होगा 3। ओके, मतलब मीन मार्क्स मतलब एवरेज मार्क्स 15 बच्चों का कितना था, 3 था। ये उसका आंसर है। अभी ये अगर चीज समझ आ गई तो हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो मतलब इसका जो प्रैक्टिस सेट है 11.1 उसे स्टार्ट करेंगे। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, आपको ऑलरेडी एक टेबल बना के दे दिया है, बस आपको वैल्यूज फिल करनी है और ये कुछ तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर देना है। तो हम एकदम इजी क्वेश्चन है, सिंपली इजी हो जाएगा। देखो द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट्स। मतलब 30 बच्चे थे, उन्होंने क्या किया है, छोटे छोटे पेड़ लगाए हैं। अभी किसने कितने पेड़ लगाए हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है इस टेबल में। फिल इन द बॉक्सेस विथ एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट। अभी आपको क्या करना है, ये बॉक्स को फिल करना है और फिर इसका एवरेज निकालना है। तो देखो क्या था, यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पेड़ कितने हैं, वो इधर उसका नंबर दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब उसका एफ आई दैट इज फ्रीक्वेंसी, कितने स्टूडेंट्स ने क्या किया है। मतलब इसका मतलब क्या है, 4 बच्चे थे और उन 4 बच्चों ने क्या किया, एक पेड़ लगाया। मतलब ऐसे एक पेड़ लगाने वाले कितने थे, 4 बच्चे थे। फिर वही 6 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने क्या किया था, 2-2 पेड़ लगाए थे। 12 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 3 पेड़ लगाए थे। वही 8 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक बच्चे ने 4-4 पेड़ लगाए थे। ओके, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अभी आपको क्या करना है, एफ आई एक्स आई का टेबल फिल करना है। मतलब क्या करना पड़ेगा, एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई जो दिया है, देखो यहाँ पे एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई, तो बस इसे फिल करना है। ये क्या किया 4 × 1, ये इधर बन गया 4, ये क्या है 2 × 6 इज इक्वल टू 6 2 जा कितना हो जाता है 12, तो ये 12 लिख दिया। 3 × 12 कितना होता है 36, तो यहाँ पे 36 लिख दिया। 4 × 8 कितना होता है 32, तो यहाँ पे 32 लिख दिया। अभी बस क्या करना है, इनका एडिशन करना है। देखो 36 + 4 40 हो जाता है, 50 60 70 80 और ये 84, तो ये कितना बन गया 84। ओके, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब इन सब का एडिशन कितना बन गया 84 बन गया। वही अगर इसका एडिशन करोगे तो देखो क्या है, 12 + 8 दैट इज 20 और +10 मतलब 30। एन की वैल्यू क्या बन गई 30 बन गई। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये अभी तो यहाँ पे उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है तो इसके लिए गलत होने के चांसेस नहीं है, बट देखो उन्होंने क्या बोला था, नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30, तो वही है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इन सबका टोटल कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। समझ आ गया। अभी ये हमने ये वाला टेबल तो पूरा फिल कर दिया। देखिए एक सेकेंड, ये आपको मतलब जब स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो इजी हो जाएगा। ये टेबल हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अभी क्या करेंगे, ये वाला मीन वाला निकालेंगे। तो मीन दैट इज एक्स बार, उसको किससे डिनोट किया जाता है x, और उसके ऊपर ये जो लाइन होती है दिस लाइन इज कॉल्ड एज
बार, तो मीन इज इक्वल टू एक्स बार। एक्स बार की वैल्यू क्या है, इसका इक्वेशन क्या था, समेशन ऑफ एफ बाय एक्स आई अपॉन एन, ये उसका फॉर्मूला होता है, राइट। तो बस समेशन ऑफ एफ बाय एक्स आई, इसकी वैल्यू कितनी है 84, तो यहाँ पे लिख दो 84। सम एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 30, तो यहाँ पे लिख दिया 30, बस हो गया। अभी क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो देखो 3 2 6 है ना, तो ये बन गया 6 और फिर ये 2 मतलब 2.8 है ना, हाँ 8, तो 2.8 मतलब एक बच्चे ने एवरेज कितना पेड़ लगाया, 2.8 लगाया। तो देखो एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज इक्वल टू व्हाट, 2.8, ये इसका आंसर बन गया। ओके, अभी आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, या फिर आप लिखते जाओ। सेकेंड चीज देखो क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स बाय 25 फैमिलीज। 25 फैमिलीज है और यहाँ पे क्या दिया है, एक टेबल दिया है जिसमें 25 फैमिलीज ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की वो दिया हुआ है। एक इन एकलरा विलेज इन द मंथ ऑफ मे, कौन से महीने में, मई महीने में। कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी आपको टेबल फिल करना है और कुछ आंसर करना है। तो क्या क्वेश्चन है, देखो इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड 30 यूनिट यूज की, कितने फैमिलीज ने, 7 फैमिलीज, मतलब 7 ऐसी फैमिलीज थी जिन्होंने 30 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज की। वही 2 ऐसी थी जिन्होंने 45 यूज किया। 8 ऐसी फैमिलीज थी जिन्होंने कितनी, 60 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया। 5 ने 75 और 3 ऐसी फैमिलीज थी जिन्होंने क्या किया है, 90 यूनिट्स का इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है। ओके, अभी इन्होंने क्या बोला है, एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू निकालो। सिंपल है, एफ आई की वैल्यू कितनी है, ये 7 इंटू एक्स आई मतलब 30। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। क्या करेंगे, 30 इंटू 7 दैट इज 210, यहाँ पे लिख दिया। फिर वही यहाँ पे क्या करना है, 40 इंटू 2 दैट इज 90, तो वो लिख दिया यहाँ पे। 60 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 480, तो वो लिख दिया यहाँ पे। फिर ये क्या है, 75 इंटू 5, 75 इंटू 5 कितना होता है, 150, 300 प्लस 75 कितना बन जाएगा ये, हाँ 375। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, 375 बन गया। और 90 इंटू 3 कितना होता है, 270, तो यहाँ पे लिख दो 270। अभी क्या करना है, सिंपली इन सब का एडिशन करना है, इन सब का एडिशन और इन सब का एडिशन। तो इनका आंसर तो देखो कितना आएगा, 8 + 2 10 + 5 15 और ये 25, तो ये बन गया 25। और इसका एडिशन कितना होता है, इसका एडिशन हो जाता है हमारा 1425, कितना होता है 1425। ओके, अभी ये यहाँ पे हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये वाला देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इज इक्वल टू 45 यूनिट्स। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है जिन्होंने 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज की, 2 फैमिलीज। तो लिख दो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 फैमिलीज। ओके, फिर स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5। मतलब ऐसा क्या जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 है तो वो कितनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है। मतलब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए 5, तो उसका स्कोर क्या है, उसका स्कोर है 75। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, द स्कोर ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 is 75. The score of frequency 5 is 75. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड n एंड समेशन ऑफ fi xi। लिख दो n की वैल्यू कितनी थी, n इज इक्वल टू 25 एंड समेशन ऑफ fi xi, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 1425, कुछ तो ऐसे है ना, तो ये लिख दिया। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाला चीज, फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली इन द मंथ ऑफ ए। अभी आपको मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन देखो, मीन इज इक्वल टू क्या होगा,
समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ये होगा। अभी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमें पता है, क्या है, इट इज 1425 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 25, तो लिख दो 25। अभी आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो मीन इसका निकल जाएगा। तो मीन की वैल्यू क्या है, तो देखो मीन की वैल्यू बन जाती है 57। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट रहेगा वो, देयरफॉर द मीन इलेक्ट्रिसिटी यूजेज इज कितना है 57 यूनिट्स, मतलब एवरेज एक फैमिली कितना यूज कर रही है 57 यूनिट्स तक का इलेक्ट्रिसिटी एक फैमिली एज अ एवरेज यूज कर रही है। ओके, ये वाला हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली इन द 40 फैमिलीज इन भिलार आर एज फॉलोज, मतलब भिलार करके एक गांव है, वहां पे 40 फैमिलीज रहती है और उनके अंदर कितने लोग रहते हैं ये दिया हुआ है। ओके, ये सब यहाँ पे नंबर दिए। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन नंबर ऑफ 40 फैमिलीज। अभी आपको क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाना है और फिर उसका मीन भी निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाले लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब कितने लोग रहते हैं, और उसे ही क्या करते हैं एक्स आई से डिनोट करते हैं। ओके, फिर सेकंड इसमें हम लोग लिखेंगे अबाउट टैली, क्या लिखेंगे, टैली। थर्ड इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज, जो एफ आई भी होता है। ओके, नंबर ऑफ फैमिलीज मतलब क्या है, एफ आई। क्यों उसे एफ आई से डिनोट किया है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, एफ आई एक्स आई, क्या लिखेंगे, एफ आई एक्स आई, मतलब भी एफ आई इंटू एक्स आई भी लिख सकते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई, इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, बस जो दिया है वो पुट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, एक भी है, दो है, तीन है, 7 तक के सब नंबर्स हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स में हम लोग क्या लिखेंगे कि एक घर में एक भी मेंबर है, कुछ ऐसे घर है जिनके अंदर एक मेंबर है, कुछ ऐसे घर है जिनके अंदर 2, 3, 4 ऐसे 7 तक मेंबर्स है। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये ऐसे यहाँ पे लिख लिया। फिर अभी हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फैमिलीज, मतलब कितनी फैमिलीज ऐसी है जिनके अंदर एक लोग है, वो यहाँ पे लिखना है। तो देखो एक अगर हम देखें तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, मतलब ऐसी सिर्फ 2 फैमिलीज है जिनके अंदर क्या है, एक लोग रहते हैं। तो यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 देखो 2 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ओके, तो 8 बार क्या आया है हमारा, 2 आया है, तो वो यहाँ पे लिख दिया। फिर ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनके अंदर 3 लोग रहते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऐसी 7 फैमिलीज है टोटल जिनके अंदर कितने लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। ओके, फिर 4 लोग वाले देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसी 8 फैमिलीज है टोटल जिनके अंदर कितने हैं, 4 लोग रहते हैं। 5 लोग वाली फैमिलीज देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसी 7 फैमिलीज है जिनके अंदर 5 लोग रहते हैं। 6 फैमिलीज वाले लोग कितने हैं, 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, ऐसी 6 फैमिलीज है जिनके अंदर कितने हैं, 6 लोग रहते हैं। और 7 वाले लोग देखो कितने हैं, 1, 2, बस 2 ही है, ऐसी 2 ही फैमिलीज है जिनके अंदर कितने हैं, 7 लोग रहते हैं।
अभी हमें क्या करना है, टैली वाला टेबल लिखना है। टैली में हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला जो कॉलम है उसे टैली मार्क्स वाले फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 2 कैसे लिखते हैं, 2 लाइन। 8 कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 को 1 2 3 4 5 6 7, ये चीज हमने पढ़ी। फिर 8 को फिर से वैसे ही लिखना है, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 1 2, ऐसे। अभी आपको क्या करना है, ये वाला टेबल फिल करना है। देखो सॉरी, ये वाला टेबल क्या है, fi इंटू एक्स आई। सबसे पहले ना हम लोग ये चेक कर लेंगे कि हमने fi करेक्ट लिखा है कि नहीं। अभी एक चेक करने के लिए भी एक मेथड है। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर 40, 40 फैमिलीज है। मतलब नंबर ऑफ फैमिलीज की अगर हम एडिशन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। अगर हमारा आंसर 40 आ जाता है तो हमारा आंसर करेक्ट है। नहीं आता है तो कुछ तो कैलकुलेशन में, मतलब काउंट करने में गड़बड़ हुई है। तो देखो क्या करेंगे, 8 + 2 10, फिर से ये 8 + 2 10, फिर ये कितना है, 7 7 7 मतलब 20 हो गए। और हाँ ये देखो, एक सेकेंड ना, सॉरी। तो अगर इसका एडिशन किया तो ये कितना बन जाता है, 40। ओके, ये 40 करेक्ट है। मतलब n = कितना आ गया हमारा, n = आ गया 40। अभी fi इंटू xi करो, सिंपल है। 1 × 2 कितना हो गया, 2। 2 × 8 कितना हो गया, 16। 3 × 7, 3 7 कितना है, 21, तो यहाँ पे लिख दिया 21। फिर 8 4 कितना है, 32। 5 × 7 दैट इज 35। यहाँ पे 6 × 6 दैट इज 36। और ये कितना है, 7 × 2 दैट इज व्हाट, 40। ओके, अभी इन सब की क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। और इनकी एडिशन को क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ fi इंटू xi इज इक्वल टू, इनका जो एडिशन होगा वो, तो इनका एडिशन करो। इसका एडिशन कितना आता है, 36 और 40। ठीक है, ये करते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 130 140। हाँ, फिर ये कितना है, 150। और ये कितना आ जाता है, 150 160 166 ऐसे आ रहा है। शायद ये करेक्ट है, एक बार हम चेक कर लेते हैं बस, एडिशन करेक्ट है क्या। अच्छा नहीं, ये है 156, सॉरी, इसका एडिशन आ जाता है हमारा 156। ओके, अभी हमें क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी सॉरी, मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, हमें पता है मीन के लिए फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन n, अपॉन कितना होता है, समेशन ऑफ fi xi अपॉन n। तो लिख दो, fi xi की वैल्यू कितनी है, 156 अपॉन n की वैल्यू कितनी है, इट इज 40। यहाँ पे n की वैल्यू 40 है और fi xi की वैल्यू 156 है, तो लिख दिया। अभी क्या करेंगे, इसका डिवीजन करेंगे। तो देखो 4 से अगर डिवाइड किया तो ये कितना बन जाता है, 10, और ये बन जाता है 39। ओके, तो ये कितना बन जाएगा, इसका आंसर 3.9। मतलब क्या है, 3.9 क्या है, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा एंड में, देयरफॉर द एवरेज नंबर ऑफ फैमिली members, number of members in a family is 3.9। जो पूछा है ना बस उसी को इंग्लिश में लिख देना है कि एक फैमिली में एवरेज नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, तो जो आंसर आया उसे वो लिख देना है। यहाँ पे देखो क्या पूछा है, फाइंड फ्रीक्वेंसी टेबल, ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बना दिया। एंड फाइंड द मीन नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन 40 फैमिलीज, वही चीज लिखी, मीन नंबर ऑफ मेंबर्स दैट इज एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स इन 40 इन यहाँ पे इन 40 फैमिलीज इज 3.9। यहाँ पे एवरेज की जगह पे आप मीन भी लिख सकते हो, तो वो लिख दिया और ये आंसर आ गया। तो ये ऐसे समझ आ गया। ये लास्ट वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे ध्यान से लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय हाई स्कूल नंदापुर इन
in the last 20 years at state level science exhibition is ये। मतलब क्या किया है कि एक स्कूल है कुछ, तो वो पिछले 20 सालों से साइंस एंड मैथ्स के कुछ प्रोजेक्ट सबमिट कर रही है। तो कितने, हर साल, एक साल उसने 2 प्रोजेक्ट सबमिट किए, कभी उसने 3 किए, कभी उसने 4 किए, तो ऐसे अलग अलग नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स उस स्कूल ने सबमिट किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, और यही क्या है, xi भी है। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स क्या है हमारा, xi है। वही यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टैली, राइट, टैली लिखेंगे। फिर इस वाले कॉलम में क्या लिखना पड़ेगा, ये मतलब क्या, नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज fi, फ्रीक्वेंसी। और यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, इसका fi इंटू xi, इसका वैल्यू लिखेंगे। तो अभी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने हैं, एक भी था, कभी कभी 2 थे, कभी 3, तो ऐसे मैक्सिमम 5 प्रोजेक्ट्स हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स गए। देखो अभी एक प्रोजेक्ट, ऐसे कितने साल थे जिनमें एक ही प्रोजेक्ट गया है, तो एक कितनी बार है, देखो 1 2 3, 3 बार। तो ऐसे 3 साल थे जब कितना, सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट गया। फिर ऐसे कितने साल थे जब 2 प्रोजेक्ट गए, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 साल थे जब कितने, 2 प्रोजेक्ट्स गए उस स्कूल से। 3 प्रोजेक्ट्स, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 साल थे जब एक ही स्कूल से 3 प्रोजेक्ट्स गए। फिर 4 1 2 3, 3 साल थे जब 4 प्रोजेक्ट्स गए, और बचा हुआ कितना है, 1 2, ऐसे 2 साल थे जब 5 प्रोजेक्ट्स तक गए हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है, इन सब का एडिशन करना है। अगर हमें चेक करना है इसका आंसर अगर 20 आ जाता है, मतलब हमने जो लिखा है वो सब करेक्ट है। तो देखो कितना है, 6 + 3 9, फिर ये और 9 मतलब 18 हो गए, और 2 20, तो n इज इक्वल टू 20, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। n इज इक्वल टू 20। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर्स ऑफ ईयर कितना है, 20, और हमारा भी आंसर 20 आ रहा है, मतलब ये करेक्ट है। अभी हमें क्या करना है, इसका fi xi की वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या करना पड़ेगा, अच्छा टैली वाला एक फिल कर देते हैं सबसे पहले। तो ये कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 मतलब 1 2 3 लाइन बनेगी। 6 मतलब कैसे, 1 2 3 4 5 6, ये वाला 6 कैसे डिनोट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर ये 3 1 2 3, ये 2 वो 1 2, ऐसे ये सारे नंबर्स हमने डिनोट कर दिए टैली मार्क्स वाले फॉर्मेट में। अभी fi xi की वैल्यू लिखेंगे। देखो 1 × 3 दैट इज 3, fi इंटू xi, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। 6 × 2 कितना होता है, 12, तो यहाँ पे लिख दिया 12। 6 × 3 कितना होता है, 18, तो यहाँ पे लिख दिया 18। 4 × 3 कितना होता है, 12, तो यहाँ पे लिख दिया 12। 5 × 2 दैट इज 10, तो यहाँ पे लिख दिया 10। अभी अगर इनका एडिशन करेंगे तो देखो कितना है, 10 20 30 40, हाँ 55 बनता है। ये कितना बनता है, 55 बनता है। अभी आपको क्या करना है, इसका मीन भी निकालना है। क्या करेंगे, मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ fi xi अपॉन n। लिखो फिर समेशन ऑफ fi xi, समेशन ऑफ fi xi की वैल्यू कितनी है, 55, तो लिख दिया यहाँ पे क्या, 55। और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, 20, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 20। तो अभी मीन, इसका आंसर क्या आएगा, लास्ट वाला मीन इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या किया हमने, इस पूरा जो ये वाला जो पूरा प्रैक्टिस सेट था 11.1, उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।